कोने में एक स्त्री एक छोटी सी गाड़ी पर कुछ तरकारियां रखकर रोज बेचती थी और उस स्त्री के साथ कभी कभी उनकी तीनों बेटियों में से एक बेटी मदद के लिए भी आती थी। तो बातों बातों में मुझे पता चला कि तीनों बेटियों में सिर्फ पहली बेटी मात्र पढ़ना लिखना जानती है और शाला में पढ़ रही है और दोनों बेटियां पढ़ाई की ओर ज्यादा रुचि नहीं दिखाती तो कुछ काम कर रही है। तो एक दिन शाम को तरकारियां लेने गई तो वहाँ उस दिन माँ नहीं आई थी, तो उसकी पहली बेटी तरकारियां बेच रही थी और उसकी उम्र शायद 18 से 20 रहा होगा और वह लड़की इतनी सिंपल एक कपड़े पहनकर और काम कर रही थी और वहाँ पर 4-5 स्त्रियां खड़ी हुई थी और उन सबको वो तरकारियां बेच रही थी। और उसी समय दो नवयुवक एक बाइक पर आकर खड़े हो गए और दोनों हंसी मजाक एक दूसरे के साथ कर रहे थे और बातों बातों में तरकारियों का भाव एक लड़के ने उस लड़की से अंग्रेजी में पूछना शुरू कर दिया। तब दूसरा उसके साथ मजाक करते हुए कहता है, अरे यार तुम लड़की को तुम अंग्रेजी में बात कर रहे हो, वो तो साधारण तरकारियां बेचने वाली है, तो इतना भी नहीं जानता है। ऐसा मजाक करने लगा और उस मजाक का जो प्रभाव बाकी वहाँ पर खड़े हुए लोगों पर शायद पड़ा है, सबके सब लोग हंसना शुरू कर दिया। तब मैं वहीं पर थी तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि वह लड़की पढ़ती है, लिखती है और कुछ वो काम भी कर रही है। तो मैंने तुरंत उस लड़की से एक प्रश्न पूछा कि बहुत समय हो गया तुमसे मिलकर, एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ माँ? उस प्रश्न का उत्तर उस लड़की ने अंग्रेजी में सीधा दिया, आंटी recently I completed my graduation and I got a campus selection at Google. Now I am working at Google. तो अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम के नाते घर पे काम करके आई हूँ एंड मैं सोचती थी कि मैं अपनी माँ को थोड़ी समय के लिए मदद कर सकूँ, तो इसलिए तरकारियाँ बेचने के लिए यहाँ आई हूँ। यह उत्तर सुनकर वहाँ पर खड़े हुए सबके सब लोग अवाक रह गए। किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देखकर या उनके कपड़ों को देखकर या उनके द्वारा करने वाले काम को देखकर हम उनके बारे में कम बात करना, मजाक करना जब तक नहीं छोड़ते तब तक हम जीवन में उद्धार नहीं हो सकते। क्योंकि ये बात मैं कॉलेज में भी रोज देखती रहती हूँ। किसी विद्यार्थी को वो देखकर उसकी बुलिंग करना बाकी लोगों का कुछ काम हो जाता है। अगर कोई लड़की मोटी है तो उसकी बुलिंग करना, अगर कोई लड़का कुमकुम धारण करता है तो उसको बुलिंग करना। तो ऐसे अनेक विचारों को लेकर किसी व्यक्ति को मजाक करना, उनको दुख पहुंचाना हमारा अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो लेसन्स ही हमारे जीवन में बहुत प्रभावशाली बनते हैं। जबकि हम शाला में पढ़ते हैं मगर वो वाला पाठ और वो वाला प्रश्नोत्तर सिर्फ अंक कमाने के लिए मात्र रह जाते हैं। मुझे लगता है वो वाला दिन वहाँ पर खड़े हुए सब लोगों को एक अच्छा सबक मिला जरूर होगा। वे जीवन में कभी भी किसी के बारे में कम नज़रों से देखना या उनकी तमाशा करना या हंसी मजाक करना बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो बस एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बांटना चाहती थी, इसीलिए मैंने थंबनेल रखा है वेजिटेबल सेलर इन गूगल। तो आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर आपके सामने ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।